गरीब मूर्ति बनाने वाला और जादुई पैसों की राधा कृष्ण। मथुरा वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था जहां सभी लोग खुशी खुशी रहते थे। गांव के ज्यादातर लोग किसान थे। गांव के अंदर कुछ ग्वाले भी रहते थे। सभी ग्वालों ने ज्यादातर भैंस पाल रखी थी। गांव में बस एक दो ग्वालों के पास ही गाय थी। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त रहता था। उसी गांव में एक गरीब मूर्तिकार रहता था। उसका नाम श्यामा था। वो बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता था, लेकिन गांव में कोई भी उसकी मूर्ति नहीं खरीदता था। उसकी पत्नी एक पैर से लंगड़ी थी और उनके दो बच्चे भी थे। पत्नी का नाम कलावती और बड़े बेटे का नाम सोनू और छोटे बेटे का नाम कन्हैया था। वो गरीब मूर्तिकार भगवान कन्हैया का बहुत बड़ा भक्त था और अक्सर उन्हीं की मूर्तियां बनाता रहता था। पर वो मूर्तिकार हमेशा से गरीब नहीं था। बहुत सालों पहले सभी लोग उसकी मूर्तियां खरीदते थे और उसका खर्चा पानी चल जाता था। लेकिन समय के साथ साथ उसका धंधा पानी धीमा पड़ता गया और घर में पैसों की दिक्कत होने लगी। एक दिन शाम होते ही वो मूर्तिकार अपने घर पहुंचता है और घर के बाहर से आवाज लगाता है, कलावती, ओ कलावती, जरा बाहर तो आना, ये सामान अंदर रखवाना है। अपने पति की आवाज सुनते ही कलावती एक लाठी का सहारा लेकर तुरंत बाहर आती है और टोकरी में रखी सारी मूर्तियां देखकर निराश होते हुए अपने पति से कहती है, ये क्या, आज भी सारी मूर्तियां वापस ले आए तुम? तब मूर्तिकार श्यामा कहता है, अब मैं क्या करूं कलावती, गांव का एक भी आदमी मूर्ति नहीं खरीदता। तब कलावती थोड़ी तेज आवाज में कहती है, कोई तुम्हारी मूर्तियां क्यों खरीदेगा? सालों से एक जैसी मूर्तियां बना रहे हो। वही राधा कृष्ण की मूर्तियां, कभी तो नए जमाने की मूर्तियां बनाया करो। जमाना बदल रहा है। इतना सुनते ही श्यामा नाराज हो जाता है और कहता है, देखो कलावती, तुम मुझे चाहे जो कुछ भी कह लो, लेकिन मेरे राधा कृष्ण को कुछ मत कहना। इतना सुनते ही कलावती मुंह फुलाकर अंदर चली जाती है और घर के अंदर रखी राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़ी होकर कहती है, सुना है तुम सबकी सुनते हो, तो फिर हमारी क्यों नहीं सुनते? मेरे पति कितने सालों से तुम्हारी भक्ति कर रहे हैं और बदले में उन्हें क्या मिला? वही गरीबी, वही रोज रोज की तकलीफें। कलावती जब कभी भी दुखी या परेशान हो जाती थी तो इसी तरह राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने बड़बड़ाने लगती थी। उसका मायका मथुरा में था और वो भी बचपन से भगवान राधा कृष्ण की भक्त थी। लेकिन समय के साथ साथ गरीबी के कारण उसका भगवान से भरोसा उठ गया। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। कलावती और उसके दोनों बच्चे सो जाते हैं, लेकिन श्यामा अभी भी जाग रहा था और उसे अपने वो दिन याद आ रहे थे जब पूरे गांव में उसकी मूर्तियां बहुत ही प्रसिद्ध हुआ करती थी। उसकी मूर्तियां खरीदने दूसरे गांव से भी लोग आया करते थे। उसका बड़ा बेटा सोनू 2 साल का हो गया था और कलावती गर्भवती थी। अचानक एक रात कलावती के पेट में तेज दर्द होता है और वो चिल्लाने लगती है। श्यामा तुरंत जाग जाता है और कलावती से कहता है, क्या हुआ कलावती, इतना क्यों चिल्ला रही हो? तब कलावती दर्द से कराहते हुए कहती है, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। लगता है बच्चा पैदा होने वाला है। तुम जल्दी से जाकर बूढ़ी काकी को बुला लाओ। श्यामा तुरंत छाता लेकर दौड़ता हुआ बूढ़ी काकी के घर की तरफ निकल पड़ता है। उस रात बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और बादल गरज रहे थे। जैसे तैसे करके श्यामा बूढ़ी काकी के घर पहुंच जाता है और दरवाजे पर लगी कुंडी खड़काने लगता है। काकी, ओ काकी, अरे जल्दी दरवाजा खोलो, कलावती के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। इतना सुनते ही बूढ़ी काकी तुरंत दरवाजा खोलती हैं और इसके बाद बूढ़ी काकी श्यामा के साथ उसके घर की तरफ निकल पड़ती हैं। बूढ़ी काकी पूरी रात कलावती की देखभाल करती हैं और उसी रात कलावती एक लड़के को जन्म देती है। श्यामा अपने दूसरे बेटे का नाम कन्हैया रखता है क्योंकि उसे भगवान कन्हैया पर बहुत विश्वास था। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसके दोनों बेटे बड़े होने लगे, लेकिन मूर्ति बेचने का धंधा धीमा पड़ता गया और कुछ सालों बाद घर में गरीबी ने दस्तक दे दी। इतना सोचते हुए श्यामा को नींद आ जाती है। अगली सुबह होते ही श्यामा तैयार होकर अपनी मूर्तियों की टोकरी उठाता है और मूर्तियां बेचने बाजार की तरफ निकल जाता है। मूर्तियां ले लो, मूर्तियां, सुंदर सुंदर मूर्तियां, भगवान राधा कृष्ण की मूर्तियां ले लो। रास्ते में एक ग्वाला श्याम से कहता है, अरे ओ श्यामा भैया, कुछ दिनों बाद जन्माष्टमी आने वाली है और इस बार मैं जन्माष्टमी पर एक बहुत बड़ी पूजा करने वाला हूँ और मुझे राधा कृष्ण की कुछ अच्छी अच्छी मूर्तियाँ खरीदनी है। तब श्यामा कहता है, अरे बिल्कुल दूध वाले भैया, वैसे तो मैंने बहुत सारी राधा कृष्ण की मूर्तियाँ बना रखी हैं, लेकिन मैं आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बना दूंगा। इसके बाद श्यामा बाजार में पहुँच जाता है। थोड़ी देर में उसकी 3-4 मूर्तियाँ बिक जाती हैं और वो कन्हैया का शुक्रिया करते हुए कहता है, मुझे अपने कान्हा पर पूरा भरोसा है, वो कभी मुझे भूखा नहीं सोने देगा। शाम होते ही श्यामा वापस अपने घर आ जाता है और खुशी से अपनी पत्नी कलावती से कहता है, मैंने कहा था ना कि कृष्ण कन्हैया हमें कभी भूखा नहीं सुलाएगा।
आज 3-4 मूर्तियां भी बिक गईं और एक ग्वाले ने कुछ नई मूर्तियां बनाने के लिए कहा है। लगता है हमारी गरीबी के दिन जाने वाले हैं। तब कलावती प्रसन्न होकर कहती है, इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, जाकर हाथ मुंह धो लो, मैंने खाना लगा दिया है। इतना सुनकर श्यामा मन ही मन मुस्कुराने लगता है। वो जानता था कि उसकी पत्नी कलावती उससे बहुत प्यार करती है। अगले दिन से श्यामा राधा कृष्ण की नई मूर्तियां बनाने में जुट जाता है और अपने बड़े बेटे सोनू से कहता है, बेटा, जन्माष्टमी आने वाली है, इसलिए मैं नई नई मूर्तियां बनाने में व्यस्त हूँ। तुम बाजार जाकर ये मूर्तियां बेचाओ, इससे कुछ पैसे मिल जाएंगे। सोनू मूर्तियों वाली टोकरी अपने सिर पर उठाता है और बाजार की तरफ निकल पड़ता है। श्यामा आज बहुत खुश था और वो पूरे दिन केवल राधा कृष्ण की एक मूर्ति बनाने में गुजार देता है। श्यामा मूर्ति बनाने के बाद उसे घर के आंगन में रख देता है। अगली सुबह जब सभी लोग घर के आंगन में देखते हैं तो राधा कृष्ण की मूर्ति के पास बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। राधा कृष्ण की मूर्ति के पास इतने सारे पैसे देखकर कलावती हैरान रह जाती है और श्यामा से कहती है, मुझे लगता है इस मूर्ति में कोई काला जादू है, आप जल्दी से उठाकर इसे बाहर फेंक दो। तब श्यामा कहता है, कैसा काला जादू? मैंने कल ही इस मूर्ति को बनाया था। मुझे लगता है भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। इसके बाद श्यामा सारे पैसे उठा लेता है और मूर्ति को घर के अंदर एक सुरक्षित जगह पर रख देता है। उस दिन के बाद हर रोज जब भी श्यामा और उसका परिवार सुबह सोकर उठते थे तो उस मूर्ति के पास बहुत सारे पैसे रखे होते थे। इस तरह थोड़े ही दिनों में वो लोग बहुत अमीर हो गए। लेकिन श्यामा ने अपना मूर्ति बनाने का काम नहीं छोड़ा और धीरे धीरे श्यामा ने एक बहुत बड़ी मूर्तियों की दुकान खोल ली। एक दिन दुकान पर वही ग्वाला आता है जिसने श्याम से मूर्तियाँ बनाने के लिए कहा था। अरे श्यामा भैया, तुमने तो मूर्तियाँ बना बनाकर बहुत तरक्की कर ली। तब श्यामा कहता है, अरे भैया, सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। इसके बाद वो ग्वाला मूर्तियाँ खरीद कर चला जाता है क्योंकि अगले ही दिन जन्माष्टमी थी। राधा कृष्ण की मूर्ति के जादुई पैसे के कारण उस गरीब मूर्ति वाले श्यामा के पास बहुत सारी धन संपत्ति आ चुकी थी और इस तरह से श्यामा अपने परिवार के साथ धूमधाम से जन्माष्टमी मनाता है। गांव और शहर की बेटी का माँ के लिए प्यार। सुन सुन नन्ही लोरी की धुन, हो जा मीठे सपनों में गुन। सुन सुन नन्ही लोरी की धुन, हो जा मीठे सपनों में गुम। तारी रा रा रम, रा 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 रम। जलते हुए लालटेन की मध्यम रोशनी में वो गरीब माँ अपनी 2 बेटियों के साथ झोपड़ी में बैठी थी, जिसके पति की जलती चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी। गोद में 2 दिन की बच्ची थी। लगता है इसे भूख लगी है, मगर दूध भी नहीं। एक रोटी तो रखिए, वही खा लेती हूँ, थोड़ा दूध आ जाएगा। जैसी सुलोचना वो रोटी उठाती है तभी 3 साल की नंदिता वो रोटी मांग लेती है। माँ भूख लगी है, रोटी दो ना। ये ले मेरी बच्ची, खा ले। और उस गरीब माँ ने अपने मुंह के आगे के निवाले को अपनी बेटी को दे दिया। एक माँ के दिल में औलाद के लिए ममता के सिवा कुछ भी भरा नहीं होता। सुलोचना की शादी सुदेश से हुई थी। जैसे तैसे दोनों का जीवन गरीबी में गुजर बसर हो रहा था, जिससे सुलोचना को नंदिनी और 2 दिन पहले एक और बेटी हुई। मगर दुर्भाग्यवश एक हादसे में सुदेश की मौत हो गई। उसने उस परिवार को तिनके की तरह बिखेर दिया। ऐसे में समाज ने उस माँ को कोसने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी। हे भगवान, किसी और माँ को मुझसा दिन मत दिखाना जब वह अपनी औलाद को छाती से सटाकर दूध भी ना पिला सके। जैसे तैसे सुलोचना चीनी का घोल पिलाकर अपनी दोनों बेटी को थपकी दे देकर सुला देती है और अपनी जिंदगी का मकसद अपनी दोनों बेटियों को पाल पोस कर पढ़ाना लिखाना बना लेती है, जिसके लिए वो मजबूर होकर अमीर के घर झूठे बर्तन मांजने लगती है। देखते देखते 10 साल बीत जाते हैं, जिसमें नंदिनी अपनी माँ के दुखों को समझती थी तो वहीं तानी बिल्कुल अलग थी। माँ क्या कर रही हो? मुझे दर्द हो रहा है। कितनी बार कहा है ना, मुझे ये गंदा सा तेल लगाकर चंपू मत बनाया करो। मेरा टिफिन दे दो, मुझे स्कूल के लिए देरी हो रही है। तानी, तो इस तरह से माँ से क्यों बात करती है? माँ तो हमसे कितना प्यार करती है। कोई प्यार नहीं करती है ये हमसे। अगर प्यार करती तो हमें ये गरीबों वाली जिंदगी नहीं देती, हमें सड़ी हुई सी झोपड़पट्टी में नहीं रहते। तानी की ऐसी कड़वी बोली अक्सर ही गरीब सुलोचना का मन दुखाती। उस रोज तानी जब स्कूल में अपने खाने का टिफिन देखती है तो आलू की भुजिया देखकर पिनक जाती है। तभी उसके साथ बेंच पर बैठी रितु ने कहा, देखो देखो, आज भी इसकी गरीब माँ ने रोज की तरह आलू की भुजिया दी है। बेचारी गरीब कहीं की। उस रोज तानी तिल मिलाई हुई घर आती है, फिर भी सुलोचना अपनी थकान को छिपाकर मुस्कुराती है। अरे आ गई मेरी प्यारी बिटिया। तानी टिफिन को झनाक से पटक कर अपनी माँ को कोसने लगी। कैसी गरीब माँ हो तुम, रोज रोज आलू की भुजिया और रोटी दे देती हो। तुम्हारी वजह से आज मेरे दोस्तों के बीच मेरा कितना मजाक उड़ा, पता है? उनकी माँ उन्हें मटर पनीर बनाकर देती है। तानी मेरी बहन, माँ हमको पढ़ाने लिखाने के लिए कितनी मेहनत कर रही हैं।
तो कौन सा उपकार कर रही हैं? महलों सी जिंदगी थोड़ी दे रही है इस झोपड़ी में। सर्दी में ठिठुरते रहो और गर्मी में सड़ते रहो। जब गरीबी ही देनी थी तो पैदा क्यों किया? तानी के उस सवाल ने उस गरीब माँ के मन को छलनी छलनी कर दिया। मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। तभी डबडबाई आंखों से नंदिनी ने सुलोचना को देखते हुए कहा, माँ मुझे नहीं पढ़ना, मैं भी आपके साथ काम करूंगी। दिन गुजरता गया। नंदिनी ने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली और सुलोचना बर्तन मांजने के साथ कोठी में रोटी बनाने का काम भी करने लगती है ताकि वो अपनी दोनों बेटी को हर खुशी दे सके। हालांकि तानी को कपड़े लत्ते से लेकर हर चीज मांगते ही मिल जाती, पर नंदिनी कुछ भी नहीं मांगती। मगर कहते हैं ना, दुखों में पली औलाद बड़ी दिमागदार होती है। कुछ दिनों बाद गांव में सरकारी सिलाई सेंटर खुल गया। माँ गांव में सरकारी सेंटर खुला है, वहाँ पर फ्री में सिलाई और मेहंदी सिखाया जा रहा है, मैं भी सीख लूं। तभी तानी ने इतराते हुए कहा, दीदी तुम यही गंवारों वाले काम सीख सकती हो, पढ़ाई तो तुमसे हो ही नहीं। हाँ। कुछ दिन बाद तानी ने 12वीं पास कर ली और कहा, माँ मैं आगे की पढ़ाई के लिए शहर जा रही हूँ, पर बेटी मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? माँ शहर में नौकरी लगते ही मैं आप दोनों को बुला लूंगी। मेरा भी मन नहीं है आपसे दूर जाने का, मगर जाना होगा। असल में तानी ने अपनी गरीब माँ के ममता भरे दिल से दाव खेला था, जिसमें सुलोचना ने कर्जा लेकर तानी को शहर भेज दिया, जहां तानी पूरी तरह शहर के रंग में रंग गई। वहीं दिन रात ठंड में सुलोचना दरवाजे पर बैठी रहती। डाक बाबू, शहर से मेरी बेटी की कोई चिट्ठी आई है क्या? नहीं चाची, कोई चिट्ठी नहीं आई। तभी मनोरमा ने कहा, अरे सुलोचना, एक बार जिसको शहर की हवा लग जाती है उसे रिश्ते नाते नहीं दिखते। भूल बैठी तेरी बेटी, तभी तो जाने के बाद एक बार भी पूछने नहीं आई कि तू जिंदा भी है कि मर गई। बड़ा आस लगाया था तूने अपनी शहरी बेटी, देख लिया नतीजा। मनोरमा ताने मानकर चली गई, जिसे सुन सुलोचना रोती रही। मेरी बेटी अपनी इस गरीब माँ को नहीं बिसार सकती। माँ चुप हो जाओ, तुम जानती हो ना मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मैं तुम्हें शहर लेके चलूंगी, हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे तानी को। इधर उधर से ले देकर नंदिनी अपनी माँ को गांव से शहर लेकर आ गई। सुलोचना की बूढ़ी आंखें बस किसी भी हाल में तानी को देखना चाहती थी। तभी दोनों ने उसे कुछ आवारा लड़कों के साथ जाते देखा। हाँ वेल, आज की पार्टी बहुत अच्छी थी। वो तो होनी थी, तानी ने जो दी थी। नंदिनी वो देख तानी। तानी रुक जा बेटी। सुलोचना नंदिनी का हाथ छुड़ा के जैसे आगे बढ़ी, कमजोर शरीर की वजह से वो जमीन पर गिर गई। तानी क्या ये दोनों गंवार तुम्हारी माँ और बहन हैं? नेवर, मैं तो इन्हें जानती भी नहीं। ये कहकर तानी अपने बड़े से फ्लैट में चली आई, जहां नंदिनी और उसकी गरीब माँ सादे गांव के लिबास में वहां चले आई। उन्हें देख तानी ने चिढ़कर कहा, तुम दोनों गंवार शहर क्यों आई हो? तुझसे मिलने बहन। जानती हो तानी, माँ ने तुम्हें कितना याद किया। तुमने ना हमारा फोन उठाया और ना ही कभी शहर लेने आई। तुम दोनों गंवार को शहर लाकर मुझे अपनी बेइज्जती थोड़ी करानी थी। क्या बताऊंगी मैं जब मेरे दोस्त मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारी माँ क्या करती है? तो क्या मैं उनको ये कहूंगी कि मेरी माँ बर्तन मांजने वाली है? मेरी क्या इज्जत रह जाएगी फिर? अपनी शहरी बेटी के इस बात से सुलोचना को बड़ा धक्का लगा। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। बेटी तू चाहेगी तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि मैं गरीब बदनसीब तेरी माँ हूँ, हमें यहाँ रहने दे। मगर यहाँ तुम दोनों गांव की गंवार माँ बेटियों को मुफ्त की रोटियां तोड़ने को नहीं मिलने वाली, काम करना पड़ेगा। मुझे मंजूर है। सुलोचना और नंदिनी एक नौकर की हैसियत से वहां काम करने लगती है, जिसके बदले तानी उन्हें 2 रोटी देती है। ये लो खा लो दोनों। सिर्फ 2 रोटी? माँ का शरीर पहले ही कितना कमजोर है। ये सोचकर अपने हिस्से की रोटी नंदिनी अपनी माँ को खिला देती है। दिन बीतता गया। एक दिन तानी के घर शौर्य आता है। हे बेबी, आ गए तुम? हाँ तानी, मैंने मम्मी डैडी से शादी की बात कर ली है। वैसे ये कौन है? कोई खास नहीं, नौकर समझो इन्हें तुम। दोनों खड़ी क्या हो, दफा हो। बेटा तुम कुछ चाय पानी लोगे? तानी अपनी माँ और बहन को आंखें दिखाकर भेज देती है और किचन में आकर उन्हें धमकाने लगती है। इधर शौर्य कुछ अलग सोच में होता है। पता नहीं क्यों उन माँ जी की शक्ल तानी से मिलती है। तुम दोनों से मेरी खुशी देखी नहीं जा रही। खबरदार जो शौर्य के सामने खुद को मेरी माँ और बहन बताया। शौर्य इस सच को सुन लेता है। क्या ये तुम्हारी माँ और बहन है? फिर इनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो तुम? क्योंकि इन्हें कपड़े लत्ते पहनने का ढंग नहीं और ना ही बोल चाल का। ये कहीं से भी नहीं लगती मेरी माँ और बहन। तानी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच इतनी छोटी होगी। अरे जिस माँ ने तुम्हें दूध पिलाया, पाला पोसा, तुम्हें आज इन्हें अपना कहते शर्म आ रही है? और अपनी जिस माँ और बहन को तुम गवार कह रही हो ना, तुम्हें इस शहर में भेजने और अच्छी जिंदगी जीने के लिए ही वो आज इन हालातों में है। शौर्य की झड़प सुनकर तानी का घमंड मिट गया। दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। आखिर में तानी ने अपनी माँ और बहन से माफी मांग ली और खुशी खुशी रहने लगी।